अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी जनाब, तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इसने तो आज हद ही कर दी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी और हवा का तो कोई नाम निशान ही नहीं था। हब से जान निकल रही थी और सोच रही थी कि कुछ ठंडा खा लूँ या कुछ पी लूँ। तो फिर मेरे ज़हन में आया कि चलो आज मैं नींबू पानी बनाती हूँ और सुकून से बैठ के पीती हूँ और उसके बाद फिर मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने जल्दी से नींबू पानी बनाया, उसके बाद फिर मैंने सुकून से बैठ के पिया और फिर मैंने सब्ज़ियाँ काटना शुरू कर दी थी दोपहर के खाना बनाने के लिए। तो मैंने प्याज काटे, उनको छीला, जल्दी जल्दी से इनको छील लिया था, सारी सब्ज़ियाँ बना ली। तो प्याज जो थे वो मैंने ज़्यादा काट लिए थे क्योंकि मैं रायता भी बनाना था और फिर मैंने चावलों में भी उनको डालना था, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा काट लिए थे। और मिर्ची वगैरह भी मैंने रायते के लिए भी निकाल ली थी और चावलों में डालने के लिए भी निकाल ली थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मैंने ये एक आलू वो जो है वो मैंने किस लिए काटा है, छीला है। तो ये मैंने इसलिए छीला है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं चावलों में बहुत लाजमी डालती हूँ सिर्फ़ अपने लिए, और ये मैं इसलिए डाल रही हूँ, इसलिए मैंने ये छीला है। तो जो रायते के लिए प्याज थे वो मैंने अलग से काटे थे और जो चावल में डालने थे वो मैंने अलग से काटे थे। और इनको काट के तो उसके बाद फिर मैंने इनको अलग अलग सेपरेट कर लिया था और अलहदा रख दिया था। इसको पानी में भिगो के प्याज, ताकि उनकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर मैं रायते में डालूँगी। यहाँ पर सारी सब्ज़ियाँ जो थी वो मैंने काट कर तैयार कर ली थी। तो अब बारी थी पकाने की। तो सबसे पहले फिर मैंने तेल गरम किया, उसके बाद फिर मैंने प्याज डाल दिए। जब प्याज हो गए ब्राउन तो उसके बाद फिर मैंने उसमें नमक मिर्ची वगैरह डाल दी और उनको भून लिया अच्छे तरीके से। अच्छा, मैंने यहाँ पर लहसुन को अच्छी तरह से भून लिया था ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, इसकी जो स्मेल थी वो ख़त्म हो जाए। तो उसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। उसके बाद फिर मैंने प्याज वगैरह जो ब्राउन करने थे वो करके सारा जो लहसुन था वो भून के उसके बाद फिर मैंने जो है ना मिर्ची नमक ऐड कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने प्याज और टमाटर भी डाल दिए थे, उनको पकने के लिए रख दिया था जब तक कि वो मसाला ना बन जाए, तब तक के लिए मैंने इसको भूना। जब मसाला बन गया था तो उसके बाद फिर मैंने जो बाकी का काम था वो किया। अच्छा, हमारे घर में जो चावल हैं वो सबसे ज़्यादा मेरा छोटा भाई हसीब शौक़ से खाता है और उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और जिस दिन उसको पता चल जाए कि आज मैं चावल बनाने वाली हूँ तो उसकी खुशी देखने वाली होती है। चावल तो वैसे सबको ही पसंद होते हैं, लेकिन जो उसकी खुशी है वो तो देखने वाली होती है। अच्छा, यहाँ पर चिकन गल गया था, उसके बाद फिर मैंने आलू डाल दिए थे ताकि वो भी थोड़े से पक जाएँ। उसके बाद फिर मैं आगे वाला जो काम है वो करूँगी। और पानी डालने के बाद जो मसाले थे जैसे कि मैंने चाइनीज़ नमक डाला, उसके बाद फिर ज़्यादा मैंने मसाले वाले चावल नहीं बनाए थे क्योंकि मेरे जो अब्बू हैं उनका बीपी हाई होता है, इसलिए मैं मसाले नहीं डालती इतने ज़्यादा, तो ताकि वो भी थोड़े से टेस्ट कर सकें। वैसे तो वो इतने ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, तो इसीलिए फिर मैं इसमें मसाले ज़्यादा नहीं डालती हूँ। सिर्फ़ आज मैंने सिर्फ चाइनीज़ नमक, थोड़ी सी मिर्चें और खुश्क धनिया डाला था, इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं डाला था। नमक वगैरह जो मेन चीज़ें थी सिर्फ वही डाली थी, इसके अलावा और मैंने कुछ नहीं डाला था। तो इस तरह से मैंने आज के चावल बनाए थे। तो पानी डाल दिया था, पानी तकरीबन खुश्क होने ही वाला था। तो इसमें मैंने हरी मिर्चें भी डाली थी, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि जब साबुत हरी मिर्चें डालते हैं ना तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। उनको ना खाओ, फिर बाद में जब दम में भी डाल दो तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर पानी खुश्क हो चुका था, उसके बाद फिर मैंने इसको दम पे लगा दिया था। सारी जो धनिया भी ऊपर डाल दिया था, धनिया भी बहुत मज़े का लगता है। मेरी जो अम्मी हैं वो डालती होती थी धनिया वाले जो है चावल बनाती होती थी और बहुत मज़े के बनते थे वो। उनके बहुत ज़्यादा मज़े के बनते थे। वैसे कोशिश तो मेरी होती है कि वैसे मैं बनाऊं, लेकिन वैसे नहीं बनते। लेकिन ये है कि बहुत मज़े के वैसे भी बन जाते हैं। तो मैं डालती हूँ धनिया, ताकि थोड़ा था लेकिन अच्छा। रायते में मैंने काली मिर्च, खुश्क धनिया और नमक डाला था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और उसमें प्याज जो मैंने डाले हुए थे उनको मैंने पानी में
भिगो के रखा हुआ था ताकि उनकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद फिर मैंने प्याज भी डाल दिए थे, प्याज डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था और इस तरह से हमारा जो रायता है वो तैयार हो गया था। साथ में टमाटर भी ऐड किए थे। तो फिर यहाँ पर जी अब बारी थी रोटी बनाने की, क्योंकि अब उन्हें इतने ज़्यादा चावल नहीं खाने होते, वो सिर्फ़ थोड़े से लेकर टेस्ट करते हैं और बस उसके लिए मुझे फिर अबू के लिए रोटी बनानी होती है। तो फिर मैंने उनके लिए रोटी बनानी थी, तवा रखा गर्म होने के लिए और फिर मैंने जल्दी से अबू के लिए रोटी बनाना शुरू कर दी थी। रोटी बनाने तक जो चावल थे वो भी हो गए थे और फिर मैंने दम को खोल दिया था और जी जनाब, तो फिर चावल मज़ेदार से तैयार हो गए थे और उनको मैंने निकाला और फिर हमने खाना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने थोड़े से निकाल लिए थे। अब बारी थी खाने की। मज़े से चावल और मज़ेदार से इतने मज़े रायता ऊपर डालकर इतने मज़े से खाने की बारी थी। तो चलें जी, ये था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।